समाधान 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 समाधान। ओम शांति। आज हम योग का बारे में बात करेंगे। सारी दुनिया तो इस समय योग के बारे में बोल रहे हैं। क्या योग एक शारीरिक व्यायाम मात्र है? नहीं, योग एक ऐसा अनुभव कराएगा जो कि हम उस योग की गहराई में जाकर अनुभवों की हीरे रतन को चुन सकते हैं। योग के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान की जरूरत। क्या हमें वो ज्ञान है जो हम योग कर सकते हैं? योग क्या शारीरिक व्यायाम मात्र में है? नहीं। आओ चलते हैं हम उस योग की ओर, जिस योग से हम पिछले विकर्मों को भस्म कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने पुराने सारे पापों की जो सिर पर बोझ है, माथे पर जो बोझ है, उसे हम कैसे उतार सकते हैं? उस योग से योग आज हम करेंगे। इसके लिए हमको एकांत में बैठने की ज़रूरत है। तो चले हम एकांत में बैठते हैं। तो दोस्तों, एकांत में बैठ के सिर्फ इस वीडियो के देखने से योग नहीं हो जाएगा। ये केवल एक साधन है। इसका माध्यम से हम कुछ जान सकते हैं, तो हम जान करके इसे अभ्यास कर सकते हैं। तो हम आज राजयोग करेंगे। जो राजयोग है, राजयोग माना गुप्त योग। इसके लिए ज्ञान की बड़ी जरूरत होते हैं। ज्ञान नहीं होंगे तो हम योग नहीं कर सकते। तो पहले जानना होगा योग हम किससे करेंगे, योग किसे कहा जाता है। योग जैसे हम योग करते हैं, 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। इसी तरह हम योग किसी एक के साथ मिलकर के हम उसी से शक्ति ले सकते हैं और उस शक्ति से हम खुद को भरपूर कर सकते हैं। जैसे आज हम जो मोबाइल पर ये वीडियो बना रहे हैं, इस मोबाइल जब तक इसमें बैटरी है तब तक ये हमारे मदद करते रहते हैं। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? तो हम यही करते हैं, इसको दोबारा चार्ज करते हैं। ऐसे ही जब हम एक गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी में तेल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? जरूर उसमें तेल डालते हैं। इसी प्रकार अगर हमको भूख लगे तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं ताकि उस भूख को भरपूर कर सके। जैसे हम गाड़ी में तेल डालें और अगर हम ड्राइवर को खाना ना दे तो वो गाड़ी कैसे चला सकते हैं? इसी प्रकार हम जो खाना पानी सब कुछ देते हैं ताकि हमारा शरीर का जो भी ज़रूरत है उसको पूर्ण कर सके।
तो हम कभी ये करते हैं जो इस शरीर को चलाते हैं, कभी उसको हमने कुछ खिलाया, वो क्या खाता है? इस शरीर को जो चलाने वाले हैं वो है आत्मा। जैसे हम देखते हैं कभी देवियों का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम देवियों के सामने एक अच्छी सी अनुभव कर सकते हैं। उसको देखते हैं जैसे हमारा भी दो आंखें हैं और देवियों का भी दो आंखें हैं, पर एक अपनी इस कपाल में एक आंखें दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसको ज्ञान नेत्रों कहा जाता है। तो उस ज्ञान के नेत्रों से हम योग करेंगे। योग अपनी मन बुद्धियों से होता है। अगर हम मन और बुद्धि से उस नेत्रों अर्थात तृतीय नेत्रों जो कि उधारी आत्मा रहता है, तो उस हम खुद को आत्मा ड्राइवर समझ, जो हम इस शरीर को चलाते हैं, हम खुद मालिक है। इस मालिक की अनुभव से हम इस शरीर का भान से डिटच हो करके हम उस परम सत्य की ओर जा सकते हैं, जहाँ से इस ड्राइवर इधर आकर के बैठते हैं। उस आत्मा का घर है चांद, सूरज, तारागण से भी पार ब्रह्मलोक में, जहाँ जिसको कहते हैं शांति धाम कहा जाता है। चले हम इस सूर्य चंद्र तारागण से भी पार उस ब्रह्मलोक में अपनी मन बुद्धि को लेकर चलते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी तरह हम मन बुद्धि से खुद को चार्ज करेंगे। खुद की जो कमजोरी है, रात को नींद ना होना, बहुत टेंशन में रहना, व्यर्थों की बातें मनन चिंतन करना, ये सब को छोड़ हम थोड़ा एकांत में जाकर इस राज योग का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस अभ्यास अवश्य करें। पहले तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख ले। इसका बाद ये जो वीडियो में जो भी दिया गया हुआ है, जो भी कमेंट्री चलेगा, उस कमेंट्री को आप सुन करके आप अपनी उस अनुभव की शक्ति आप ले सकते हो। लेकर आप अपनी जो भी चिंताएं है उसको आप ऐसे दूर कर दोगे जैसे आपका कभी चिंता था ही नहीं। तो जैसे योग का ये कमेंट्री चलेगा तो इस योग का जो कमेंट्री में बोला जाएगा उस कमेंट्री को आप सुनकर उसी अनुभव ऐसे सोचो जैसे आप ही को बोला जा रहा है और आप उसी स्थिति में स्थित होकर उसी अवस्था का अनुभव करो तो आपको उस अनुभव हो जाएगा। जो आपका कमी कमजोरी था वो मन से आपका गायब हो जाएगा। अगर मन में कुछ प्रश्न कुछ सवाल उठे तो आप अपनी जो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी जो संस्थाएं है, उससे आप अवश्य जुड़े। आपको जो भी बहने भाई उधर है तो आपको मदद करेंगे, आपको इस अभ्यास को अच्छी तरह से सिखा देंगे। और आपको आप ये नहीं सोचे उधर भी कोई पैसा देना पड़ेगा, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ये परमात्मा परमपिता जो
पारलौकिक पिता है हमारा और आपका, उन्होंने खुद अभी इस कलियुग का अंत में आकर के ब्रह्मा का तन लेकर इस दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को आप अवश्य ले, ज्ञान लेंगे तभी हम योग कर पाएंगे और योग का उस अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित अपनी जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए हम अभी उस योग की अभ्यास करते हैं। आप एकांत में बैठकर इस योग का अवश्य अभ्यास करें। हे आत्मन, याद करो जब तुम परम धाम से इस धरा पर अवतरित हुए, तुम संपूर्ण पवित्र थे। तुम्हारे चेहरे पर संपूर्ण दिव्यता थी। तुम्हें देह से जरा भी लगाव नहीं था। तुम्हारा संबंधों में मोह नहीं था। तुम विश्व के मालिक होते हुए भी अनासक्त थे। परंतु धीरे धीरे तुम्हारा देह के प्रति लगाव बढ़ा। यह लगाव आकर्षण में परिवर्तित हुआ और तुम विकारों के चंगुल में फंस गए। तुम्हारी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। पुनः तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान का आना हुआ।
तुमने भगवान से प्रतिज्ञा की, हम परम पवित्र बनेंगे। याद रखना, महान आत्माएं केवल एक ही बार प्रतिज्ञा करती हैं। वे वचन देकर तोड़ती नहीं। अब से तुम्हारे पवित्र दिन शुरू हुए हैं। तुमने अपवित्रता का मार्ग छोड़ दिया है। जो कुछ एक बार त्याग दिया, उसकी तरफ अब मुड़कर भी ना देखना। यही तुम्हारी शालीनता है। अपवित्रता के मार्ग पर तो सारा संसार चल रहा है। अपवित्र संकल्प तो सभी कर रहे हैं, परंतु तुम तो परम पवित्र हो। इस वसुधा के लिए वरदान हो। तुम मानवता का गौरव हो। तुम्हें वह नहीं करना है जो संसार कर रहा है। तुम्हें वह नहीं सोचना है जो लोग सोच रहे हैं। याद करो, तुम्हारा अवतरण क्यों हुआ है? भगवान के साथ तुमने भी इस जग को पावन बनाने का पीड़ा उठाया है। तुम्हें प्रकृति को शुद्ध करना है। ग्रहों को बदलना है। सारे संसार का कल्याण करना है। क्या तुम्हें अपनी इस महानतम जिम्मेदारी का आभास है? तुम्हीं सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तुम इस जगत के आधार मूर्त हो। पहचानो अपनी पवित्रता की महानता को।
यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए है। इसलिए अपनी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाते चलो। और अपवित्रता का विष की भांति त्याग कर दो। देखो, तुम्हारी ओर समस्त संसार देख रहा है। प्रकृति तुम्हारा आह्वान कर रही है। देखो, तुम्हारी ओर समस्त संसार देख रहा है। प्रकृति तुम्हारा आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे में क्या तुम्हें स्वयं को मैला करना चाहिए? अपने मन की कमजोरी को उतार फेंको। इस गंदी गर्त से बाहर निकल आओ। मिट्टी से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, कर्मेंद्रियों के मालिक हो। ये कमजोर संकल्प तुम मास्टर सर्वशक्तिवान को अपने वश में भला कैसे कर सकते हैं? तुम तो माया जीत हो। माया तुम्हारी दासी है। तुम भला इसके अधीन कैसे हो सकते हो? यह देह इसकी ये सजावट अस्थाई है। तुम इस मिट्टी की ओर क्यों आकर्षित होते हो? जन्म जन्म तो तुमने यही खेल खेला है। अब तो भगवान की आज्ञा है, पवित्र बनकर इस जग को पवित्र बनाओ। देखो, तुम्हारे कंधों पर भगवान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। उसने तुम पर विश्वास किया है। तुम उससे निष्ठावान होकर रहना। एक बार उसे वचन देकर
जीवन भर निभाना। प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम खुशी से अपने प्राण त्याग देना, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा को भंग न होने देना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। जरा सोचो, भगवान ने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर ना। वह तुम्हारी पवित्रता पर ही तो राजी है। इस आधार पर ही तो तुम उसका स्नेह और सहयोग पाते हो। यदि तुम पवित्रता में निर्बल होगे तो उसके प्यार और टचिंग से वंचित रह जाओगे। तुम्हारी तनिक सी भी अपवित्रता भगवान से तुम्हारी मित्रता को भंग कर देगी। अब सोच लो, अपवित्रता प्रिय है या भगवान की दोस्ती? पवित्रता ही जीवन है, अपवित्रता ही मृत्यु। पवित्रता भगवान का दिया वरदान है। यह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। इसे बिगाड़कर तुम नर्क की गंदी नाली में क्यों गिरना चाहते हो? इस काम ने तुम्हें जन्म जन्म सताया है। अब इसे जीतकर विश्व का स्वराज्य प्राप्त करो। तुम काम जीत हो। कल्प कल्प तुमने इस काम पर जीत पाई है। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। क्योंकि तुम्हारे साथ
स्वयं भगवान है। पवित्र बनने की आज्ञा के साथ उसने तुम्हें इस काम को जीतने की शक्ति भी दी है। तुम में शक्ति है, तुम में शक्ति है। तुम स्वयं एक शक्ति हो। बस हिम्मत से कदम बढ़ाओ। विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। इस पवित्रता के आधार से तुम पूज्य आत्मा कहलाओगे। पवित्रता का तेज तुम्हारे ललाट को तेजस्वी बनाएगा। तुम्हारी पवित्र दृष्टि दूसरों को साक्षात्कार कराएगी। पवित्रता तुम्हें फरिश्ता बनाएगी। पवित्रता की शक्ति से ही तुम प्रकृति के मालिक बनोगे। पवित्रता प्रत्येक विपदा में छत्र छाया बनकर तुम्हारी सुरक्षा करेगी। पवित्रता से ही तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। इसी से तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देगी। और तुम प्रत्यक्षता के काल में मुख्य भूमिका निभा पाओगे। पवित्रता ही अलौकिकता है। पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है। पवित्रता ही प्रभु की समीपता का आधार है। पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही तुम्हारी रूहानी पर्सनालिटी है। पवित्रता ही सर्वोच्च धर्म है। पवित्रता ही सफलता की चाबी है। पवित्र रहना ही महावीरता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है।
इसलिए बार बार अपने पवित्र स्वरूप को स्मृति में लाओ।